अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि आप पे और हम पे अल्लाह की रहमत हमेशा कायम रहे। मेरी इस ब्लॉग्स का मकसद सिर्फ ये है कि हम जो डेली रूटीन में जो हम सुबह से रात तक काम करते हैं या कोई सोच रहे होते हैं तो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, जो कि हम जानते हुए भी इग्नोर कर रहे होते हैं। जस्ट वो रिमाइंडर है इसके अंदर कि हम रिमाइंड कराएं अपने आपको और इस माशरे को कि जी ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने अंदर चेंज कर दें तो शायद हम एक अच्छे और बेहतर इंसान बन जाएं और इस माशरे के में हम रहते हुए इस माशरे को भी अच्छा कर दें। आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है सफाई, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सफाई के बारे में कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है। चलो भाई, सफाई निस्फ ईमान पे तो हमने बाम आ गए हैं। ये निस्फ ईमान हम पूरा कर लें तो आधे तो हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। व्यूवर्स, ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि सफाई सिर्फ इसका नाम नहीं है कि हम सुबह उठ के नहा लें और अच्छे कपड़े पहन लें, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें तो उसको सफाई नहीं कहते हैं। उसके साथ साथ आपकी सोच भी साफ़ होनी चाहिए, दिल भी साफ़ होना चाहिए और नीयत भी साफ़ होनी चाहिए। तब ये जाके आपका सफाई निस्फ ईमान है का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। लेकिन हम सिर्फ आज बात करेंगे उस सफाई की जिसकी हमने धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं अपने मोहल्ले में, अपनी गलियों में, अपने टाउन में, अपने शहर में और अपने मुल्क में। हर जगह कचरा फैलाया हुआ है। ये एक डिबेटेबल बात है जिसको हम कभी फुर्सत मिलेगी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब बात सिर्फ इतनी सी है कि कचरा जो हम ये डेली रूटीन में बाहर देखते हैं ये आता कहाँ से है, ये कौन लाता है, ये क्यों आता है। और ये ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे अगर आपका मुल्क, आपका इलाका साफ़ है तो आपके माशरे की तहज़ीब पता लगती है कि आप किस तरह के लोग हैं। अगर आपकी गली, आपके रोड साफ़ हैं तो आप एक अच्छे तहज़ीब के लोग कहलाएंगे। और अगर आपकी गलियां, रोड, आपके मोहल्ले कचरे से भरे हुए हैं तो ये बद तहज़ीब लोग कहलाएंगे। इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा कि कचरा कौन फैला रहा है। और अगर हम सुकून से बैठ के गौर करेंगे तो हमें एक ही जवाब मिलेगा कि इस कचरे को फैलाने के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हम आप इसके फैलाने के ज़िम्मेदार हैं। कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट, कोई एलियंस आके ये कचरा नहीं फैला रहे हैं, ये हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। पर घबराना नहीं है मेरे भाई, हम इन चीज़ों को बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर कर सकते हैं अगर छोटी छोटी बातों को हम सोचें और छोटी छोटी बातों पे अमल करें, हम अपना कंट्रीब्यूशन करें तो हम इस निज़ाम को खूबसूरत बना सकते हैं। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम फॉलो करें और उन पे अमल करें। अब मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ कि अगर उसमें से एक दो चीज़ें भी हम कर लें तो मेरा जो ये ब्लॉग है ये समझूंगा कि एक मैंने अचीवमेंट ले ली कि मैंने कुछ बताने की कोशिश की। और अगर हज़ार में एक बंदा भी इस बात को समझ गया तो समझें कि बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये। और अभी मैं आपको कुछ बातें बताने लगा हूँ तो प्लीज़ उसको गौर से सुनिएगा। हम डेली लाइफ में कितने फजूल खर्चे करते हैं। अपनी सेहत को ख़राब करने के लिए हम बाहर के खाने खाते हैं। अपनी सेहत ख़राब करने के लिए हम रोज़ बाहर की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और अपनी सफाई रखने के लिए, अपनी ज़ात की जिस्म को साफ़ रखने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करते हैं कि हम साफ़ रहें। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें अपने आप के साथ साथ अपने सराउंडिंग को भी साफ़ रखना है। तो अगर आप 100 रुपये की कोक ख़रीद सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं तो मेरे ख़्याल से एक गार्बेज के शॉपर्स आते हैं, अगर वो भी आप ख़रीद लें जो कि हार्डली 200 रुपये के मिलते हैं फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए या 2 महीने के लिए, अगर आप वो गार्बेज के शॉपर्स ले लें तो 2 महीने तक आपके 200 रुपये सिर्फ खर्च होंगे, जिससे आप उस गार्बेज बैग के अंदर अपना जो घर का रूटीन के जो कचरा होता है उसमें डाल के रख दें। और उसको देन जहाँ पे डस्टबिन प्रॉपर बने हुए वहाँ पे जाके फेंक दें, बजाय आप वो गार्बेज बैग यूज़ करने के जगह जगह अपने घर का कचरा फैलाएं, अपनी सब्ज़ी कटी हुई फैलाएं। तो बेहतर है कि गार्बेज बैग ले लें और उससे ये सोच के अमल करें कि शायद मैं अपना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपने मुल्क के लिए। अपने बच्चों को ये बार बार सिखाएं कि जब वो बाहर जाएं और कोई जंक फूड खाएं या चिप्स खाएं या कोई भी चीज़ लेते हैं खाने के लिए तो
तो खुदारा उस कचरे को जो साथ जो खा रहे हैं उसका जो रैपर्स होते हैं, जो शॉपर होते हैं, उसको घर में लाके घर के डस्टबिन में या जो आपने बैग रखा उसमें लाके डाल दें, बजाय रोडों पे फेंकें। क्योंकि बच्चों का बड़ा रोल है हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में कचरा फैलाने का, और उसकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि हमने अपने बच्चों को ना समझा रहे हैं ना सिखा रहे हैं। हम इसको सफाई कचरे को हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को ना सिखा के। आप गौर करें, कहीं भी खाने की दुकान है या खाने की फूड स्ट्रीट है तो वहाँ पे जब आप जाते हैं और देखिएगा कि हम जो खाना खाते हैं, जो उसके जो डिस्पोजेबल जितने भी उसके बर्तन होते हैं, हम उनको वहीं पे फेंक देते हैं। हम बिल्कुल ही एहसास ही नहीं करते हैं कि हम इस मुल्क के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, अपने शहर के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। तो बजाय कि हम उन चीज़ों को रोड पे फेंकें, हम उनको अपनी गाड़ी में ही एक शॉपर रख के उसके अंदर उसको डाल दें और घर आके उसको अपने डस्टबिन में या अपने जो आपने शॉपर रखा हुआ है गार्बेज बैग उसके अंदर डाल दें, कि जिससे आपका जो हमारे जो कंट्रीब्यूशन है कचरा फैलाने का वो शायद कम हो जाए। जी व्यूअर्स, वैसे तो हज़ारों मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा है शुरू में कि ये जस्ट रिमाइंडर के व्लॉग्स हैं, इसमें कुछ सिखाना नहीं है मैंने, इसमें जस्ट एक रिमाइंड कराना है कि हम छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपने निज़ाम में अपने आप में बहुत बेहतरी ला सकते हैं।